दोस्तों, आज के डेट में काबिलियत ज़रूरी है या डिग्री ज़रूरी है? इन दोनों चीज़ों पे मैं बात करूँगा और एक छोटी सी कहानी है वो बताऊँगा आप लोगों को। एक 10वीं फेल लड़का होता है, एक गरीब घर से, और उसकी माँ चाय की दुकान खोल के रखती है और उसी चाय की दुकान के सामने दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। तो उस कंपनी में काम करने वाले लोग इतने थे, इतने बड़े लोग थे, पूछो मत। मैनेजर, सीईओ, जितने भी पद होते हैं सभी लोग थे। तो वो चाय बेचने वाले का लड़का डेली वहीं चाय की दुकान पे रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई और ऑपरेशन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो उसने सोचा इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, चलो इसी कंपनी में मैं नौकरी मांगता हूँ। गया कंपनी के गेट पे, कंपनी के मालिक से मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन वहाँ के गार्ड ने उसे अंदर तक नहीं घुसने दिया। 7-8 दिन उसका वहीं बीत गया। डेली आता, डेली जाता, वहीं खड़ा रहता। फिर ये बात सिक्योरिटी ने बताई मालिक के पीए को, पीए ने मालिक से बताया, मालिक अंदर बुलवाया। वो लड़का गया। जाने के बाद लड़का बोला, सर मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए। तो बोला, कितने पढ़े हो? बोला, मैं 10वीं पढ़ा हूँ। बोला, 10वीं पढ़ी और तुम नौकरी चाहते हो मेरी कंपनी में? कोई चांस नहीं। बोला, सर इतने पे लड़का बोला, सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 3 महीने में मैं आपकी कंपनी का नक्शा बदल दूंगा। तो मालिक सोचने लगा कि यार ये 3 महीने में क्या कर देगा। बोला, अगर मैं नहीं बदल पाया तो आप मुझे जेल डलवा देना और लिखवा देना कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो मालिक बहुत दूर आगे पीछे तक सोचा, फिर बोला, ठीक है। बोला, मैं आपको कोई पद, कोई कुर्सी कुछ नहीं दूंगा, आप जहाँ चाहो जिससे चाहो बात कर सकते हो, मिल सकते हो, पूरी कंपनी में आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। बोला, ठीक है। अब वो लड़का सबसे निचले स्तर पर आया, जहाँ प्रोडक्ट बनते थे। गेट पे ड्राइवर जो ट्रक बाहर अंदर ले जाते थे, सबसे मुलाकात किया। वहाँ उसने देखा सबसे ज़्यादा खराबी, नुकसान हो रहा था माल जहाँ बनता है, वेस्टेज माल ख़राब होता था। तो उसने वहाँ कुछ ऐसी तकनीक मशीन के नीचे सेट करवा दिया कि वहाँ से बचत चालू हो गई। फिर ड्राइवरों को जो लाइन लगानी पड़ती थी गेट पे, उसके लिए वहाँ सिस्टम बना दिया, लाइन नहीं लगती। मार्केट में बिस्किट जो इनका बनता था, ब्रांडेड बिस्किट का नाम जो था, उस नाम को चेंज करने के लिए उसने मार्केट में घूमा, लोगों से कमियां पूछा बिस्किट की कि क्यों कम सेल हो रहा है, उसका भी बदलाव उसने किया। सब कुछ करके फिर वो कंपनी का 2 दिन 3 दिन बचा था, आया कंपनी में। वहाँ लोग, मैनेजर लोग जो पहले वाले थे, बड़े बड़े पैसे पगार सब ले रहे थे, उन लोगों ने उसकी शिकायत की मालिक से और बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में सब इकट्ठा हो गए, उसकी कमियों को बता रहे थे। वो एक कोने में खड़ा था। तभी अचानक से गेट खुला और 100 कर्मचारी कंपनी के नीचे से लेके ऊपर तक सब पहुंच गए। उन लोगों ने रजिस्टर के साथ कंपनी का कितना बेनिफिट, फ़ायदा हुआ था उस लड़के के तरीके से, पैकेजिंग से लेके बनाने में, माल बाहर भेजने में, हर चीज़ में सारा बदलाव उसने मालिक को दिखाया। और दिखाने के बाद बोला, मालिक चड्ढा साहब जो कह रहे हैं वो गलत है। दिलीप जी ने हम लोगों को कंपनी का नया नियम, नया सिस्टम सब कुछ समझाया। कंपनी को अपना समझकर हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आज कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है कि आपसे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो कंपनी के मालिक ने तुरंत जितने मैनेजर थे, जिन सुपरवाइज़र थे, सबको बोला अपना अपना आप रिज़ाइन दो और यहाँ से चले जाओ। और जितने दिलीप के साथ नीचे से लेके ऊपर तक लोग जो सलाह दिए थे, अपना नया नया आइडिया दिए थे दिलीप को कि ऐसा करो ये होगा, वो करो ये होगा, सबको जिसका जैसा आइडिया था उसको उसी हिसाब से प्रमोशन करके कंपनी में उनको वही पद दिया गया और दिलीप को कंपनी का सीईओ बना दिया गया। और कंपनी आज ओबेरॉय गुड़गांव में नाम है उस कंपनी का, और वो कंपनी ज़बरदस्त चल रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आपको सीख ये मिलती है कि डिग्री मायने नहीं रखती, आपने सीखा क्या है और आपने आप पर आपको भरोसा कितना है, आप कर क्या सकते हो। ठीक है, कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। लोग आते थे कंपनी में, पैसे मालिक के लेके चले जाते थे, मैनेजर की पोस्ट पे किसी की सुनते नहीं थे, लेकिन वही लोग, उन्हीं लोगों को बाहर जाना पड़ा जो अपने ईगो और घमंड में थे, और जो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे वो अच्छी अच्छी पोस्ट लेकर कंपनी का नाम रोशन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।